अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे सेफ हैं और सिक्योर हैं। दोस्तों, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, आज का जो इंपॉर्टेंट मौजू है वो है खुद एतमादी के बारे में, जिसको खुददारी भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम। तो दोस्तों, ये मौजू आप एक प्यारी सी और दिलचस्प कहानी के जरिए से सुनेंगे। इससे पहले कि ये दिलचस्प और प्यारी कहानी आप सुने, जो कि एक भिखारी और एक बिजनेसमैन की स्टोरी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि ऐसी स्टोरीज आप लगातार देखें। एक दिन एक भिखारी रेलवे स्टेशन पे होता है और भीख मांग रहा होता है। उसके सामने एक कटोरा होता है जिसमें कुछ पेंसिल्स होते हैं। तो वहां से एक बिजनेसमैन गुजरता है और इस बिजनेसमैन की नजर इस भिखारी पे पड़ती है और इसके सामने चला जाता है और कुछ पैसे अपने जेब से निकालता है और इस कटोरे में डालता है और इसके बाद वो ट्रेन की तरफ चला जाता है। होता क्या है कि ट्रेन के दरवाजे बंद होने से पहले ये बिजनेसमैन फिर वापस आता है और इस भिखारी को कहता है कि ये जो पेंसिल है, मैं इनमें से कुछ पेंसिल खरीदना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। तो इन पेंसिल की जो रेट है वो बिल्कुल सही है और मुझे कुछ पेंसिल चाहिए। तो कुछ पेंसिल ये बिजनेसमैन उठाता है और फिर दौड़ता है ट्रेन की तरफ और चला जाता है। 6 महीने के बाद एक शानदार सी पार्टी होती है जिसमें बहुत सारे खास मेहमान होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं इस पार्टी में। तो ये जो भिखारी होता है, जो रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा होता है, ये भी इस पार्टी में शामिल होता है और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये सूट पहन के और टाई पहन के इस पार्टी में शमूलियत करता है। क्योंकि इस भिखारी की नजर उस बिजनेसमैन पे पड़ती है, उस बिजनेसमैन की तरफ इसकी नजर जाती है जो इसको रेलवे स्टेशन पे मिला था। तो ये भिखारी उसके सामने जाता है और कहता है कि आप वही है ना जो मुझे रेलवे स्टेशन पे मिले थे। आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको बखूबी पहचानता हूं। तो ये सारा किस्सा ये भिखारी उसके साथ शेयर करता है और ये बिजनेसमैन इसे जवाब देता है कि चूंकि आपने मुझे याद दिलाया, लेकिन आप भीख मांग रहे थे रेलवे स्टेशन पे, लेकिन आप ये सूट पहन के, आप टाई पहन के इस शानदार पार्टी में क्या कर रहे हैं। तो ये भिखारी उसे कहता है कि जब आप मेरे पास उस वक्त आए थे तो आपने कहा कि आप भी एक बिजनेसमैन हैं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। ये जो पेंसिल है, इनकी जो प्राइस है बिल्कुल सही है और मैं कुछ पेंसिल खरीदना चाहता हूं। तो उसके बाद जब आप चले गए, ट्रेन में वापस चले गए, तो उसके बाद मैंने खुद से ये सवाल किया कि मैं प्लेटफॉर्म पे अभी क्या कर रहा हूं। मैं तो सलामत हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं भीख क्यों मांग रहा हूं। तो ये सोच के मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा करना है। और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, पक्का वादा किया और मेहनत करना स्टार्ट किया और 6 महीने के बाद मैं आज आपके सामने हूं। तो ये भिखारी इसको कहता है कि बहुत से लोग आए मेरे साथ, बहुत से लोग मेरे सामने आए जिन्होंने मुझे भीख दिया, लेकिन आप पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझे अपनी इज्जत वापस दिलाई, अपनी शान और शौकत मुझे पहचानने में मदद की। तो मुझे जो खुद एतमादी है उस पे भरोसा हुआ, खुद पे भरोसा हुआ कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। तो आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया उस वक्त, मुझे अपनी खुद एतमादी आपने वापस दिलाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप बताइए, जब एक इंसान खुद की नजरों में उठता है तो वो बहुत अच्छे काम करता है और बहुत अच्छी कारकर्दगी करता है, और जब उसकी कारकर्दगी अच्छी होती है तो दुनिया जो है वो उसको खूबसूरत लगती है और उसके काम में भी बड़ा प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है एक इंसान के अंदर।
تو جو कामयाब लोग होते हैं वो खुद एतमाद होते हैं, उनको खुद पे भरोसा होता है और वो जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो आपने अभी तक हमारे साथ ये कीमती समय दिया, तो इस समय को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।